तुम भी मस्त हो जाओगी, मन तुम भी मस्त हो जाओगे। जन्म जन्म की मस्ती जो चाह रहे हो वो यहीं पूर्ण होगी। रूप देखो तो प्रिया प्रीतम का, स्वाद लो तो प्रिया प्रीतम के प्रसाद का, आश्रय है तो प्रिया प्रीतम के चरणों का, वास मिला है प्रिया प्रीतम के घर का। अब क्या हमें परेशानी, हर समय मस्ती। पर दुर्भाग्य है कि ऐसे में भी मस्त नहीं हो पा रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे मन को आप ले लो और सदैव आपका चिंतन करें, इतना दे दो बस, हमारा आपका इतना ही सौदा है। प्राण मन धन जो चाहो सब ले लो आपके, और एक बात आप दे दो कि आपका विस्मरण न हो, हर समय स्मृति चलती रहे, यही हमारे जीवन का परम लाभ हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रभु से विनय करते हैं, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। तभी हम मानेंगे हे हरि आपने मुझे अपना लिया, जब मेरा मन जैसे विषयों में जाता है वैसे आप में जाए। कामी नारी प्यार जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तब मानेंगे कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। जेहि स्वभाव विषयनि लाग्यो, तेहि सहज नाथ सो नेह छाड़ी छल करी है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। जैसे इसका स्वभाव है, मन का हठी स्वभाव है, जिस विषय में लगा उसके लिए सैकड़ों बार हट करके हमें पराजित करके वो विषय सेवन करेगा। ऐसे ही हठी स्वभाव मन आप में लग जाए प्रभु, जबरदस्ती बलात् आपका चिंतन करे, आपके रूप का, आपके गुण का, आपके लीला का, हटाए ना हटे, तब मानेंगे कि अब हमारे ऊपर हरि कृपा हो गई, हरि ने अपना लिया। तब हम मानेंगे। जे स्वभाव विषयन लग्यो, जैसे स्वाभाविक विषयों में जाता है, ते सहज नाथ सो ने छाड़ छल करी है। बिना छल कपट के सहज में आपका चिंतन हो तो मानेंगे कि हे हरि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, नृप ज्यों डर डरी है। अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो, चहु विधि चातक ज्यों एक टेकते नहीं टरी है। हे नाथ, जैसे पिता का मन पुत्र से प्रेम करता है, जैसे अपने घनिष्ठ मित्र पर दृढ़ विश्वास रहता है, और जैसे राजा से प्रजा भयभीत रहती है, वैसे ही यह मन सब तरह से आप में लग जाए, आपसे ऐसा प्रेम करे जैसे अपने इकलौते बेटे से प्रेम होता है। आप पर इतना विश्वास हो जैसे घनिष्ठ मित्र से विश्वास होता है, और आपसे डर लगे कि कभी कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। ये डर भी रहना चाहिए। ये डर ही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। ये डरना चाहिए कि कहीं माया की त्रिगुण सलिल में बहकर हम अपने प्रभु के विमुख आचरण न कर बैठे। तो हे नाथ, केवल स्वामी से हमारे ऐसे संबंध रहे, जैसे पिता पुत्र से प्रीति करता है, जैसे घनिष्ठ मित्र मित्र पर विश्वास रखता है, जैसे प्रजा राजा से डरती है, ऐसे ही आपसे हमारा संबंध हो। और चातक की तरह अनन्य टेक रखकर केवल एक प्रभु पर ही विश्वास हमारा हो, तब हम समझेंगे कि हमारे ऊपर हमारे हरिजू की कृपा है। हरसी है न अति आदरे, निदरे न जरी मरी है। प्रभु, हम मानेंगे आपकी कृपा, लेकिन तब जब अत्यंत आदर और सम्मान होने पर मेरे हृदय में हर्ष न हो, और घोर निरादर अपमान निंदा होने पर मेरे हृदय में जलन न हो, तब मानूंगा कि मेरे ऊपर हरि की कृपा। ऐसा ही है। हरसी है नाति आदरे, निदरे न जरी मरी है। हानि लाभ दुख सुख सबय समुचित,
हित अनहित कलि कुचाली परिहरि है। आहा, हानि हो जाए तो भी जय श्री हरि, लाभ हो जाए तो जय श्री हरि, सुख मिले तो श्री हरि, दुख मिले तो श्री हरि, भलाई बुराई सब में समान भाव, और कलि की कुचाल कपट छल ये सर्वथा मन छोड़ दे, तभी मानूंगा कि नाथ ने मुझे अपना लिया है। ये स्थिति आनी चाहिए। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको अपना लिया है। इसका परिचय क्या? बोले जैसे स्वाभाविक विषयी मन विषयों का चिंतन करता है, ऐसे आपका चिंतन होने लगे। मान सम्मान होने पर हर्ष न हो, अपमान निंदा निरादर होने पर शोक न हो, हानि लाभ सुख दुख मान अपमान इन सब में समान चित्त की स्थिति रहे, तो मानूंगा कि नाथ आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। जब कलयुग की कोई भी कुचाल हमारे हृदय पर अपना प्रभाव न डाल पावे। प्रभु गुण सुनि मन हरसि है, नीर नयन धरी है। जब आपकी चर्चा सुनकर आंसू आ जाए और कपोल आंसुओं से भींग जाए, तो तुलसीदास भयो राम को विश्वास, प्रेम लखी आनंद उमगी उर भरी है। तुलसीदास जी कहते तब हमारे हृदय में विश्वास हो जाएगा कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, और प्रभु का प्रेम लख करके आनंद मगन होकर निर्भय हो जाऊंगा। और ये हे प्रभु आपकी तरफ से होगा। आप कृपा करो तो ये सारे भागवतिक लक्षण हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। नाथ, आपकी ही प्रेम वृत्ति से हमारे हृदय में प्रेम जगेगा। हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम आपसे प्रेम कर सके, इसलिए हे कृपालु कृपा करो और मुझे स्थिति दो, ये भागवती की स्थिति दो, जिससे हर समय आपका स्मरण होता रहे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, महाराज परीक्षित जी को परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी नाभाग और अम्बरीश जी के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे हैं। अपने लोग भी श्रवण करें। बहुत महामहिम पावन चरित्र है, जिसके श्रवण मात्र से प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ होती है। परीक्षित मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। ये दीर्घ काल ब्रह्मचर्य का पालन करके जब घर लौटे, तब तक भाइयों ने सब हिस्सा ले लिया था राज्य का। भाइयों ने नाभाग जी से कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो संपत्ति कोई बची नहीं, पिताजी ने हम सबको बांट दिया क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य धारण कर जंगलवास करते थे, तो अब संपत्ति रूप में केवल पिता हैं तुम्हारे पास। उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि पिता की सेवा के लिए कुछ हिस्सा? उन्होंने कहा वो तो हम सब लोगों ने आपस में बांट लिया है। नाभाग जी अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे को आपको दिया है। पिता ने कहा, बेटा उनकी बात मत मानो। देखो, अगर उन्होंने मेरे को केवल हिस्से में दिया है और तुम्हारी श्रद्धा है कि पिता ही हमारी संपत्ति हैं, तो आज मैं तुम्हें ऐसा संपत्तिवान बनाऊंगा कि पुत्रों के पास भी संपत्ति नहीं। ये आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और तुम मेरे विद्वान पुत्र हो। ये जे भी छठा दिन आता है तो ये पूर्व प्रारब्ध के अनुसार भूल कर बैठते हैं और यज्ञ अपूर्ण रह जाती है। जाओ तुम छठे दिन बिल्कुल सावधान रहकर वेद मंत्र का उच्चारण कर देना, उनकी यज्ञ पूर्ण होगी। वो महात्मा लोग ऐसा ऐश्वर्य है कि जो स्वर्ग में भी नहीं, वो ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान कर देंगे। महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्विक देव संबंधी 2 सूत्र जब भूल जाएं वो, तो तत्काल तुम बता देना। अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो गए। आंगिरस गोत्री ब्राह्मण जी ही छठे दिन तो भूल जाते थे, तो ये अपने तपोबल से उस मंत्र 2 सूत्र जो भूल जाते थे, जे ही पूर्ण किया, ते ही स्वर्ग से विमान आया आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों के लिए।
उन्होंने कहा कि ये यज्ञ का बचा हुआ शेष जितना धन है ये सब तुम लो, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। नाभाग जी बड़े पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महात्मा थे, वो हर्षित नहीं हुए। पर जे भी वो धन एकत्रित करने लगे तो उत्तर की दिशा से एक काले रंग के तेजस्वी पुरुष आए और कहा इस धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा नहीं, ऋषियों ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने वैश्यदेव संबंधी 2 सूत्र बताए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे और आपका विवाद शांत होगा तुम्हारे पिता के ही हाथ से। जाओ अपने पिता से प्रश्न करो जाके, ये पूरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तब नाभाग ने जाकर पिता से कहा कि पिताजी, एक कोई तेजस्वी महापुरुष आए और उन्होंने कहा यज्ञ का बचा हुआ शेष भाग मेरे अधिकार में है और आपसे पूछा कि न्याय कीजिए। तो आपने ही तो मुझे आज्ञा की थी, मैंने 2 सूत्र बताए, उससे सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार, पर वो तेजस्वी पुरुष कह रहे मेरा अधिकार। तो पिता ने कहा हाँ बेटा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोगों ने निश्चय किया था कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहेगा वो सब भगवान शंकर का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी का ही है। भूल हो गई, जाओ उनके चरणों में प्रणाम करो और कहो कि तुम्हारा ही हिस्सा है। नाभाग ने जाकर के रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं, ऐसे मेरे पिता ने आज्ञा करी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपसे सर झुकाकर प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना मांगता हूं। भगवान रुद्र ने कहा तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया और तुमने बिल्कुल सत्य आकर मुझसे कहा, तुम वेदों का अर्थ तो पहले से जानते हो, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए। ये भारी संपत्ति, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए, और यज्ञ से बचा हुआ मेरा ये जो अंश है ये भी मैं तुम्हें देता हूं, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर देवादिदेव भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भाइयों ने चतुरता की थी, कोई भी संपत्ति नहीं दी थी, तुम्हारे हिस्से में पिता है। उन्होंने धर्म पूर्वक पिता को स्वीकार किया तो भगवान शंकर का साक्षात्कार, ब्रह्म तत्व का बोध और अखंड संपत्ति प्राप्त हो गई। जो अपने माता पिता की सेवा का तिरस्कार पूर्वक, अनादर पूर्वक त्याग कर देते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, चाहे जितना संपत्ति ले लो। और जो केवल माता पिता की सेवा की तरफ बुद्धि रखते हैं तो उनका लोक परलोक सब बन जाता है। आज जो समाज में वयोवृद्ध माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें होश में रहना चाहिए। ये शरीर चंद दिनों के लिए है, इससे परमार्थ कर लो, अध्यात्म कमा लो। अगर बूढ़े माता पिता को आपने अपशब्द कहे, मारवा पीटा, तिरस्कार किया तो नरक में भी ठौर नहीं मिलती ऐसे पापियों को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माता पिता प्रसन्न हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए।